सुंदरबन में कई सुंदर पंछी रहते थे। सुंदरबन को सबसे सुंदर पंछियों की वजह से ही सुंदरबन कहा जाता था और इसलिए आए दिन सुंदरबन के सुंदर पक्षी गायब होने लगे थे। वो पक्षी कहाँ गायब हो जाते थे कोई नहीं जानता था। एक दिन टूनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल में घूम रही थी। अरे वाह, कितना अच्छा और साफ वन है हमारा। यहाँ ऊंचाई से तो और सुंदर दिखता है। चलो इस बार तेज गति से उड़ते हुए उस घने पेड़ पर उतरने का प्रयास करती हूँ। बहुत मजा आएगा। टूनी हवा में उठखेलिया करते हुए तेजी से उस घने पेड़ की तरफ जाती है, लेकिन उतरती नहीं बल्कि बिना उसे छुए ही ऊपर से निकल जाती है। अरे वाह, ये कितना मजेदार है। एक फिर से जाती हूँ। वो फिर से तेज गति से उस पेड़ की तरफ उड़ते हुए जाती है और फिर वो उतरती नहीं बल्कि हवा में ही गोते खाते हुए उसके ऊपर से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ये कमाल का आनंद है। चलो एक फिर से। टूनी फिर से एक बार उस पेड़ की तरफ तेजी से उड़ती है और पेड़ के ऊपर से निकलने ही वाली होती है, तभी वो पेड़ उसे झटके से लपक लेता है। वो पेड़ एक बाज का बड़ा सा रूप ले लेता है जिसने सुंदरबन के और भी पंछियों को पकड़ रखा था। बड़ा हवाई तैराकी कर रहे थे, हाँ? दो बार तो बच गए, मगर इस बार हाथ आ गई हो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बचाओ, कौन हो तुम? हे भगवान, इतना बड़ा बाज! मैंने तो कभी नहीं देखा इतना बड़ा बाज। मैं बाज राक्षस अमरेंद्र हूँ। राक्षस! हे भगवान, मुझे बचाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जो मेरी कैद में आ गया वो कभी बच के नहीं जा सकता। अब तुम मेरी गुलाम हो। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुंदरबन के सुंदर पंछी, तुम तो बड़े प्यारे हो, इसलिए तो मैं एक एक करके तुम सबको कैद कर रहा हूँ ताकि मैं एक अलग सुंदरबन जैसा अपना नया जंगल बना सकूँ। टूनी को एक बड़े से पिंजरे में कैद करके चला जाता है। टूनी बड़ी कोशिश करती है उस पिंजरे से बाहर निकलने की, मगर वो उस मजबूत पिंजरे से बाहर नहीं आ पाती। सब मिलकर पंछियों की राजा मोर के पास जाते हैं। महाराज, हमारे सुंदरबन में आपके रहते ये क्या हो रहा है? आज मेरी बच्ची टूनी गायब हो गई है। उसे वापस लाइए महाराज, वापस लाइए। महाराज, आए दिन जंगल पर कोई ना कोई संकट मंडराता रहता है। टूनी से पहले भी कई पंछी इस तरह गायब हुए थे। उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा महाराज। सुंदरी कवि कहती है, इससे पहले कि देर हो जाए, कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा महाराज। हमें भी कई दिनों से पंछियों के गायब होने का सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर खोजी दस्ता काम भी कर रहा था, लेकिन लगता है इसके लिए और बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। इससे पहले कि देर हो जाए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। आप सब निश्चिंत हो जाइए, हम खुद खोजी दस्ते के साथ वन में खोजबीन करने जाएंगे। मेरी बच्ची कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? इधर बेचारी टूनी रोते रोते सो जाती है। किसी के आने की आहट सुनकर टूनी जाग जाती है। वो ही बाज अमरेंद्र फिर एक और पंछी को लेकर पिंजरे में कैद कर देता है और चला जाता है। टूनी अमरेंद्र के चले जाने के बाद उस नए लाए गए पंछी से बात करने की कोशिश करती है, मगर पिंजरा एक दूसरे से इतना दूर है, शायद एक दूसरे की बात नहीं हो सकती। सुनो, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? कोई मेरी बात सुन रहा है? मैं बात करना चाहती हूँ तुमसे। मगर कोई आवाज नहीं आती और टूनी उदास हो जाती है। आए दिन नए नए पंछी वहाँ कैद कर लिए जाते रहे। इधर सारे सुंदरबन वासी
टूनी और खोए हुए पंछियों की तलाश में भटक रहे थे। चलो अब खोज बंद कर देते हैं, रात हो गई है। हाँ, रात को यूं वन में भटकना खतरे से खाली नहीं। जिसे जाना है वो जाइए, मैं तो नहीं जाऊंगी। नहीं टुनटुनी, सब वापस वन में जाएंगे। कल फिर से हम खोज शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसे तो मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। वो मेरी राह देख रही होगी। हाँ टुनटुनी मौसी, मगर यहाँ आपकी और हमारी जान को खतरा है। और हम आपको यहाँ वन में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं जी के करूंगी भी क्या? इतनी जल्दी हार मत मानो मौसी। सोचो, अगर टूनी वापस जिंदा सुंदरबन लौट आए तो उसके लिए प्रार्थना करो। और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। चलो अब सब जल्दी अपने अपने घरों को लौट चलते हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। जंगलवासियों का धड़िया जवाब देने लगा था। आए दिन कहीं ना कहीं गायब हो रहा था। हर तरफ बस डर का माहौल था। अब खोजी दस्ते की गश्त और बढ़ गई थी। तभी बंटी कबूतर देखता है कि एक जगह इतना सारा दाना पड़ा हुआ था। इस घने वन में इतना सारा खाना छोड़कर कौन गया होगा, वो भी इस समय? ये कोई जाल लगता है। ऐसे ही किसी जाल में फंसा कर ही सुंदरबन के पंछी पकड़े जा रहे हो शायद। ये सुनते ही सारे पंछी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगते हैं। टुनटुनी और राजा जी सबको बहुत संभालने की कोशिश करते हैं, पर कोई किसी की नहीं सुनता। तभी वहाँ पर उस राक्षस की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। सब और भी घबरा जाते हैं और चीख पुकार मचाने लगते हैं। तभी वो बाज अमरेंद्र सबके सामने प्रकट होते हैं। तो तुम सब एक साथ आ ही गए मेरे जाल में फंसने। चलो अच्छा किया, सब एक साथ आ गए। सब उसे डर सहमे से देखने लगे। राजा बिना डरे उससे पूछते हैं, कौन हो तुम? हमारे वन में क्या कर रहे हो? मैं अमरेंद्र बाज हूँ और मैं तुम सबको अपने यहाँ कैद कर लूँगा। मगर तुम हम सबको क्यों कैद करना चाहते हो? ताकि मैं अपनी रानी को अपने जंगल में रख सकूं। इसके लिए मुझे अपना खुद का जंगल बसना पड़ेगा, वरना मैं शादी के बाद अपनी रानी को कहाँ रखूंगा? जंगल बसाए नहीं जाते, और जब सुंदरबन जैसा सुंदर वन है तो अलग से जंगल बसने की तुम्हें क्या जरूरत है? सुंदरबन सुंदर है वहाँ के सुंदर पंछियों की वजह से, इसलिए मैं अपने जंगल में तुम सबको रखूंगा और मेरी रानी तभी खुश होगी और मुझसे शादी के लिए हाँ कहेगी। तभी वहाँ उस वन की वन देवी प्रकट होती है। ओ, इस वन की देवी, देवी देवसेना, सभी इन्हें नमन करो। ये हमारी वन देवी है, ये हमारी रक्षा करती है। सभी देवी देवसेना को नमन करते हैं। ये देखकर वो राक्षस अपने बाज खूबसूरत राजकुमार के रूप में आ जाता है। ओ, तुम आ गई देवसेना? हाँ, मैं आ गई हूँ। अब तुम इन पंछियों को छोड़ दो। सभी पंछी इतने सुंदर राजकुमार को देखकर हैरान रह जाते हैं। आप तो कई राजकुमार लगते हैं, राक्षस तो नहीं लगते। मैं एक राजकुमार ही हूँ और इस वन की देवी देवसेना से शादी करना चाहता हूँ, पर देवसेना के पिताजी जो किसी दूसरे जंगल के देवता है, वो चाहते थे कि देवसेना की शादी किसी वन के देवता या राजकुमार से हो, लेकिन मैं देवसेना को चाहता हूँ, इसलिए दूसरा जंगल बनाना चाहता हूँ। लेकिन राजकुमार, मैं इस वन की देवी हूँ। इस वन की रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें ऐसे किसी भी पंछी को कैद नहीं करने दे सकती।
राजकुमार देवी के पास जाता है। देवसेना, मैं भी किसी पंछी को कैद करके नहीं रखना चाहता। ये सब तो मैंने तुमसे मिलने के लिए किया। अपने बनवासियों को किसी राक्षस से छुड़ाने तुम जरूर आओगी, इसीलिए मैंने पंछियों को कैद करना शुरू किया। इसमें मेरा कोई और इरादा नहीं था, मुझ पर विश्वास करो। देवी देवसेना, मुझे लगता है इनसे बेहतर और खूबसूरत राजकुमार आपको कोई और नहीं मिलेगा। देवी, आप शादी के लिए मान जाइए ना। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें कोई दूसरा जंगल बसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पिताजी को मना लूँगी। राजकुमार और देवी एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और सभी पंछी मिलकर उनके लिए ताली बजाते हैं।